Hello everyone, my name is Ajay from Sanskar, the Gurukul International School. I will teach you physics. So today we are going to learn the physics of 9th standard. Okay, in this 9th standard physics, the first lesson is motion. Overall in the subject of science, the lesson is 8th. Okay, so in this lesson we are going to learn some of the basic things about the motion. Okay, and further when you move to the other higher classes, you will learn in a descriptive way. Okay, right. So what is the name of the lesson? Motion. See, आप ना हमेशा अपने आसपास देखो, आपको चीजें दो तरीके से दिखाई देंगी. ओके, एक तो लगेगा आपको रेस्ट में और दूसरा लगेगा मोशन में. समझो आपके पास फैन है, ठीक है, घर में फैन है, ठीक है. अगर आप उसको स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा? विल बी इन द मोशन. अगर आप उसको स्विच ऑफ करोगे तो इट विल कम एट रेस्ट. समझो आप बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, समझो, ठीक है. आप देख सकते हो रोड के ऊपर कई सारे व्हीकल्स घूमते रहते हैं. तो जब वो मूव होते रहते हैं रोड के ऊपर, तो उसका मतलब है दे आर इन मोशन. मगर ऐसा तो नहीं है ना कहीं एक व्हीकल ने मूव करना स्टार्ट किया है तो जिंदगी भर घूमता रहेगा. नहीं, इट विल कम टू अ रेस्ट. इट विल कम टू रेस्ट डेफिनेटली. एट वन पॉइंट इट विल कम टू द रेस्ट. आपकी व्हीकल है, समझो आप बाइक के ऊपर बैठे हो और आपने एक जर्नी स्टार्ट किया. ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर उसके ऊपर घूमते ही रहोगे. आप कभी ना कभी रेस्ट पे आओगे ना, तो रेस्ट पे. मगर आप जब बाइक के ऊपर बैठते हो, जब अपनी जर्नी स्टार्ट करनी थी, तब आपकी बाइक की पोजीशन क्या थी? वो रेस्ट में थी. वो क्या थी? रेस्ट में थी. मतलब बोलने का मतलब ये है कि एवरीथिंग अराउंड अस, इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, इट इज एट रेस्ट और इट इज इन मोशन. ठीक है. अब इसको मोशन को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे हम. ठीक है. एग्जांपल क्या है? आप डेली लाइफ एग्जांपल्स भी ले सकते हो. कुछ रीडर्स में भी एक एग्जांपल दिया है, जैसे उसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं. समझो आप बस में बैठ के जा रहे हो और रोड साइड एक ट्री है. तो आप बस के अंदर बैठ के जब उस ट्री को देखोगे, आपको लगेगा कि वो ट्री क्या हो रहा है? बैकवर्ड मूव कर रहा है. तो ट्री क्या कर रहा है? बैकवर्ड मूव हो रहा है. समझो ये ट्री है. ओके, समझो ये ट्री है और ये रोड साइड में है और यहाँ पे आप बस में बैठ के जा रहे हो. ठीक है, बस में बैठ के जा रहे हो. ठीक है. मगर जब आप इसके अंदर बैठ के इस ट्री को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये मूव हो रहा है बैकवर्ड. ठीक है, ये मूव हो रहा है बैकवर्ड. मगर ऐसा है, वो क्या रहा है इसमें? आप आगे जा रहे हो. ठीक है, आप आगे जा रहे हो. ट्री क्या है? एट रेस्ट है. और ये क्या है? इन मोशन है. मगर और इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं. समझो यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है. ओके, और वो देख रहा है इस बस के पैसेंजर्स को और बस को. ठीक है, तो उसको लगेगा कि ये बस तो मोशन में है, बस तो मोशन में है, मगर इसके अंदर जो पैसेंजर है वो भी मूव हो रहा है. ठीक है ना? ऐसा लगेगा कि बस तो मूव हो रही है, मगर फिर भी बस के अंदर जो पैसेंजर है वो भी बस के साथ मूव हो रहा है. मगर ऐसा है नहीं. यहाँ पे मूवमेंट में कौन सा है? मोशन में क्या है? ओनली बस है. बस के अंदर पैसेंजर है, रेस्ट है. वो एक सीट के ऊपर बैठा हुआ है, वो आगे पीछे नहीं मूव हो रहा है. इट इज एट रेस्ट बट द बस इज इन मोशन. अलॉन्ग विद द बस, इस बाहर जो ठहर के जो इंसान देख रहा है उसको लगता है कि बस के साथ ये इंसान भी, पैसेंजर भी मूव हो रहा है. ठीक है, इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे. अब आप इस पैसेंजर को देखोगे, उसको पूछोगे, तो उसके आसपास बैठे हुए पैसेंजर उस इंसान को क्या लगेंगे? वो लगेंगे उसको रेस्ट में है. डेफिनेटली आप ऑब्जर्व करो, आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में ऑब्जर्व करो. कभी आप बस में बैठे हो तो आपको क्या दिखेगा कि अंदर बैठे हुए पैसेंजर के आगे पीछे मूव हो रहे हैं क्या? नहीं. इधर उधर भाग रहे हैं? नहीं. तो अपनी जगह पे, उसी जगह पे, उसी सीट पे बैठे हुए, आराम से बैठे हुए. दे आर नॉट मूविंग एट ऑल. बस ओनली द बस इज मूविंग. है ना? कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये. ठीक है. और समटाइम्स और क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट को दो मोशंस मिल जाते हैं. जैसे कि अपना अर्थ को दो मोशंस मिलते हैं. एक सर्कुलर मोशन मिलता है और एक मिलता है रोटेशन मोशन. रोटेशन मोशन का मतलब है एक ऑब्जेक्ट उसकी एक्सिस में ही घूमते रहना. जैसे कि अपनी अर्थ घूमती रहती है राउंड
राउंड राउंड, उसमें ही अपने आप ही घूमती रहती है, दैट इज द रोटेशनल मोशन। और उसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होती है, ठीक है। और क्या होता है, दूसरा मोशन क्या रहता है, वो सन के अराउंड जो है सर्कल होता है, तो हो गया सर्कुलर मोशन, ठीक है। ऐसे मतलब मोशन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मोशंस है और कॉम्प्लेक्स मोशंस है, तो हम सब हर एक मोशन को वन बाय वन इजीली आराम से, ठीक है। तो पहले तो जानेंगे कि मोशन का डेफिनेशन क्या है, ओके। मोशन का डेफिनेशन क्या है, मोशन का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये याद रखना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन गिवन टाइम, मतलब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब कितने समय में हो रहा है, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 साल, 1 दिन, है ना। तो उस चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलेंगे क्या, मोशन। चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, change in the position of the object from one point to the another point with respect to the time। समझ में आ रहा है आपको, और एक बार बोलता हूँ, change in the position of the object from one point to the another point with respect to time, उसको हम बोलेंगे the object is said to be in motion, the object is said to be in motion। बहुत ही सिंपल, ठीक है। मोशन के कई सारे टाइप्स हैं, कई सारे पार्ट्स हैं, ओके, टाइप्स हैं। तो पहले वाला है ना आपको पढ़ने के लिए, एक तो रहेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ओके। दूसरा रहेगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। तीसरा क्या रहेगा, रोटेशनल मोशन, चौथा रहेगा यूनिफॉर्म मोशन, पांचवा आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसमें अब के लिए इतना ही पढ़ना है, आगे चल के आपको बहुत सारा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसमें अपन पढ़ेंगे पहला मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ेंगे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ने से पहले आपको और एक चीज बताऊंगा मैं, जिसका हमें बहुत जरूरी है समझना, उसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट है क्या चीज, समझो, आपको एक जगह का डिस्टेंस बताना है, किसी भी एक जगह का डिस्टेंस बताना है, तो आप समझो आप बोलोगे कि मेरा ऑफिस, मेरा स्कूल, मेरा प्लेग्राउंड, मेरा कुछ भी, ये 2 किलोमीटर की या 3 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर आप ऐसा बोलोगे, ठीक है। तो किस जगह से इतनी दूरी पर है ना, आपका स्कूल है, कितनी दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर किस जगह से 2 किलोमीटर की दूरी पर है वो हमें बताना है ना, ठीक है। 2 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है हमारा, हमें पता है, मगर किस जगह से, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना, एक जगह होनी चाहिए ना, जिससे हम बोल सके कि भाई इस जगह से या फिर इस चौक से, इस गली से, इस गांव से, इस शहर से, इस देश से वहां तक रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, वहां से वहां तक जो डिस्टेंस है, मगर हमें यहाँ पे 2 चीजें चाहिए, उसमें एक रहता है बेस, एक रहता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, या फिर हम उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, हम उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, ठीक है। ध्यान में रख लो, कभी भी आपको किसी भी जगह का कुछ भी डिस्टेंस बताना है कि कितना किलोमीटर है, ये है वो है, मतलब आपको खाली एक जगह का नाम बोलने से पता नहीं चलेगा, उसका एक रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है कि इस जगह से इतना दूरी पर है, ठीक है। समझो बस्तर 20 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर किस जगह से, आप अगर बोलोगे कि रायपुर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है,
जगदलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और किसी जगह से कितनी दूरी पर है, तो वो सारी चीजें जो बन जाती है रेफरेंस पॉइंट बन जाती है, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें हम पहला वाला जो है पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन स्ट्रेट पाथ, उसका पाथ क्या है, स्ट्रेट है, ये अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, सर्कुलर मोशन भी नहीं हो रहा है, ये रोटेट नहीं हो रहा है, नहीं, ये कुछ नहीं हो रहा है, ये सीधा सीधा जा रहा है, सीधा ट्रैक पर मूव हो रहा है। ओके, इसका मोशन बहुत ही स्ट्रेट है, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, इसका मोशन बहुत ही स्ट्रेट है, इट्स नॉट गोइंग इन zigzag way or circular way. Okay, it is not moving in this manner, it's moving in a straight line from one point to the another point. इसको हम बोलेंगे the motion, the object is in motion along a straight line. If an object moves from one point to the another point in a straight path, then the object is said to be in motion along a straight. ठीक है, तो उसका अगर आपको एक डिस्टेंस और एक 3 चीजें हमें इसमें पढ़नी है, पहले अपन ये क्लियर कर लेंगे, एक टर्म्स जो है ये क्लियर कर लेंगे। पहला टर्म जो है हम इसको बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है, दूसरा आएगा डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा आएगा मैग्नेटिक। ओके, इन तीनों चीजों को हम क्लियर कर लीजिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड। समझो यहाँ पे एक लेंथ है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक पाथ है जो मीटर में हमने इसको मार्क किया है। ठीक है, ये ओरिजिन में यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, ठीक है, और उसने स्टार्ट किया है अपना मोशन फ्रॉम रेस्ट, जो कि उसका रेस्ट में उसका कितना था, ये 0 था, और यहाँ से उसने जाना है कहाँ पर, ए तक। ऑब्जेक्ट को जाना है O से O to E जाना है, ठीक है, O to A। ऑब्जेक्ट हैज टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम O to A। अगर ये ऑब्जेक्ट O to A, O से A तक जाएगा, तो पहले वो दो चीजों को क्रॉस करेगा। पहले क्रॉस करेगा C को, बाद में क्रॉस करेगा B को, और बाद में वहां पे जाके पहुंचेगा जहां उसे पहुंचना है, जिससे हम कहते हैं ये। अब ये 2 चीजें बनती क्या है, इन 2 चीजों को कहना क्या है, अब फिजिक्स लैंग्वेज में इसको कहते हैं जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है, उसका फर्स्ट पॉइंट जो रहता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। और वो जहां पे जाके रीच होता है, जहां पे जाके रीच होना होता है उसकी डेस्टिनी को, उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। ठीक है, एक तो रहेगा इनिशियल, दूसरा रहेगा फाइनल। समझो वही ऑब्जेक्ट O से A तक गया और A से वापस C तक आ गया, वापस कहां पे आ गया, C तक आ गया। तो C तक अगर वो आता है तो ये C बन जाता है फाइनल पॉइंट। ठीक है, C बन जाता है फाइनल पॉइंट, है ना। इंटरेस्टिंग बात है। तो अभी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये रहेगा कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। मतलब टोटल पाथ लेंथ इसने कितना कवर किया है, 0 से 60। तो पहले उसने किया 60 मीटर, 60 मीटर कवर कर लिया। फिर ये से और वापस आ गया C तक, ये से वापस आ गया C तक। तो कितना हो गया इसका, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 कितना बन गया इसका,
कितना हो गया ये? तो टोटल कितना डिस्टेंस इसने कवर किया? 95। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो पहले तो उसने 0 से A तक डिस्टेंस कवर कर लिया 60 मीटर, फिर बाद में उसको और वहां से वापस आना है, और वहां से उस जगह से वापस आना है, और C तक। C बन जाता है फाइनल पॉइंट है, और वो बन जाता है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल क्यों? ये इसने यहाँ से स्टार्ट किया था, और वो वहां रीच होके यहाँ पे आके ठहरेगा, इससे आगे मूव नहीं हो रहा है, तो ये चीज बन जाती है फाइनल पॉइंट। तो पहले तो ये टोटल बन गया 60 O to A, तो उसके बाद फिर बैक फ्रॉम A to C कितना? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 60 plus 35 is equals to 95। ये 95 जो बन जाता है ना, ये 95 मीटर जो है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का मतलब ये हो गया है कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस। ठीक है, अभी ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिख रही है, ओके, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिख रही है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। Magnitude of distance of this object moving from one point to the another point is 95 meter। Magnitude of distance कितना बन गया इसका? 95 मीटर। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कितना बन गया इसका? 95। अब डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ लेंथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 0 to A एंड बैक फ्रॉम A to C। ये हो गया डिस्टेंस। अभी अपने पास दो हो गए, डिस्टेंस हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट बहुत ही आसान है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ही आसान है। डिस्प्लेसमेंट का आपको अगर इजी वे में बताऊं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है ना, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझो, अभी यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है? O है, और फाइनल पॉइंट क्या है? C है। तो O और C के बीच में ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। राइट, इतना ही, बहुत ही सिंपल है। राइट, तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड है क्या? समझो एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है इन दिस डायरेक्शन। ओके, नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड आफ्टर 10 सेकेंड it has covered how much? 5 meter. After 10 seconds it has covered 5 meter. But in the next 10 seconds it has covered 10 meter. In after 5 seconds here it is covering same 10 meter. ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा वो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, उसकी जो गति है वो चेंज हो रही है अलॉन्ग विद द टाइम। पहले 10 सेकंड में उसने 5 मीटर कवर कर लिया, तो दूसरे 10 सेकंड में उसने 10 मीटर कवर कर लिया। मतलब ऐसा है कि पहले वो स्लो चल रहा था, पहले वो क्या चल रहा था? स्लो चल रहा था। बाद में उसी टाइम में उसने 5 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर लिया, मतलब वो उसकी स्पीड बढ़ी, वो फास्ट मूव होने लगा। और नेक्स्ट 5 सेकेंड में, अगले 5 सेकेंड में उसने कवर किए 10 मीटर। मतलब यहाँ पे टाइम देखो कम हो गया, मगर डिस्टेंस जो है उतना ही है। मतलब इसका मतलब ये है कि उसने स्पीड और बढ़ा दी। स्पीड और बढ़ा दी मतलब वो बहुत फास्ट मूव होने लगा। तो यही है स्पीड। स्पीड क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें बताना है कि हाउ फास्ट इट इज मूविंग और हाउ स्लो इट इज मूविंग, देन वी यूज द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज द स्पीड। ठीक है, हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को बताना है कि वो कितना फास्ट कितना स्लो जा रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्पीड। ठीक
ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो उसके लिए अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिंपल सा आपको आइडिया आ जाएगा कि एवरेज स्पीड है क्या। तो समझो एक ऑब्जेक्ट है, उसने पहले 5 सेकंड में कवर किए 16 मीटर। ठीक है, पहले 5 सेकंड में उसने कवर किए 16 मीटर, और दूसरे 5 सेकंड में चलो लेते हैं 10 सेकंड। दूसरे 10 सेकंड में उसने कवर किया है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। अभी ये जो मीटर में आ रहा है, ये क्या रहेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, और ये जो सेकंड्स में आ रहा है 5 सेकंड और 10 सेकंड, ये आएगा टाइम। तो अपन को ये करना है, फॉर्मूला उसका एवरेज स्पीड निकालना है। एक ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड निकालना है। एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, वो मूव हो रहा है 16 मीटर, उसने कवर किया है डिस्टेंस इन 5 सेकंड, और नेक्स्ट 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है उसने 10 सेकंड। तो अपने को उसका टोटल स्पीड निकालना है। तो टोटल स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल का मतलब कि दोनों डिफरेंट डिस्टेंस को आपको क्या करना है? ऐड करना है, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम लगा, उन दोनों को आपको क्या करना है? ऐड करना है। अगर आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इजीली। ठीक है, देखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 16 प्लस 20 मतलब 36, राइट? 36, और टोटल टाइम टेकन 15, राइट? 15। तो इसको डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा यूनिट कितना आएगा इसका? ऐसा यूनिट क्या है स्पीड का? मीटर पर सेकंड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड। ये आपको आंसर निकालना है। देखो कितना है। ठीक है, सिंपल सा मैथ्स है, आप आसानी से कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और आगे भी कुछ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं। टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मगर आपको करना ये है कि अब तक हमने जो भी पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मोशन, डेफिनेशन ऑफ मोशन, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ मोशंस आल्सो। इसका एक एग्जांपल चाहिए, इसका हर एक एग्जांपल चाहिए। फिर बाद में स्पीड की डेफिनेशन, और बाद में आएगा उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल है, आपके रीडर में दिया हुआ है, उसको आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। और इन सारी चीज़ों को आपको सेपरेट अपना एक फिजिक्स का नोटबुक जो रहता है उसमें लिखना है, और उसको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना।